नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। भू अर्जन कार्यालय में एसीबी की रेड, रिश्वत लेते 2 कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार। दारू थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। NH-19 पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, चालक की मौत। जम्मू में शहीद हुए दुर्गापुर के जवान अजय जायसवाल पार्थिव शरीर घर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 25% डीए नहीं, राज्य भर में कर्मचारियों की हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार काम को आगे बढ़ाने के नाम पर 4 लाख रुपए की राशि पर 5% कमीशन मांगा जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और निरंजन कुमार तथा नून देव यादव को कमीशन लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। दारू थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर विष्णुगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विद्यानाथ प्रसाद के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने मेड़कुरी खुर्द के बलबल धाम के पास कार्रवाई की। पुलिस को देखते ही कुछ लोग भागने लगे, जिनमें से 3 को खदेड़ कर पकड़ लिया गया, जबकि एक आरोपी फरार है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 3.43 ग्राम ब्राउन शुगर, 1900 रुपए नगद और 2 इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तराजू बरामद किए गए। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खुर्द के पास वहां पर कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना के आलोक में श्री बैजनाथ प्रसाद एसडीपीओ विष्णुगढ़ मेरे थाना प्रभारी एवं थाना के अन्य पदाधिकारी के साथ एक टीम का गठन किया गया। हम लोगों ने कथित स्थान पर जाकर रेड किया, जहां पर पुलिस की गाड़ी देखते हुए लोग वहां भागने लगे। उसके बाद हम लोगों ने खदेड़ कर उन्हें पकड़ा और जब विधिवत हम उनकी तलाशी लिए तो सबके पास, तीनों के पास से कुछ ब्राउन शुगर पाए गए, जिसका डिटेल हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में दे रहे हैं। और विधिवत तलाशी लेने के बाद हम लोगों ने थाना में आकर एफआईआर कल दर्ज किया है और आज तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रहे हैं। इस तरह क्षेत्र में जो लगातार नशाखोरी का जो संख्या है वो दिन दिन बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहें? जी, हम लोग दोनों तरह से नेशनल हाईवे 19 पर डीवीसी चौक के पास एक भीषण सड़क हादसे में 4 पहिया वाहन चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार कोलकाता से आसनसोल की ओर जा रही थी, तभी चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलट गई और चालक के सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को तुरंत दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मुंशीपाड़ा ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृत चालक की पहचान नहीं हो पाई है। एक्सीडेंट है भैया। हम लोग अभी आ रहे दुर्गापुर तो कार में गाड़ी आ रही थी आसनसोल तरफ, देखेगा अचानक गाड़ी में मार दिया है। तो हम लोग देखे दोनों गाड़ी मारे, हम लोग नहीं देखे और देखे तुरंत हम लोग 5-2 मिनट के अंदर ही पहुंचे।
पूरा दब गया हुआ रहा। कितने आदमी था वहाँ पे? वहाँ पर तब उस गाड़ी में की आदमी थे। उसके बाद आके पूरा भीड़ लगा, देखे भीड़ यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही पड़ा हुआ था? हाँ ऐसे ही पड़ा हुआ था, मार के पूरी गाड़ी मारा, हम लोग नहीं देखे। हम लोग के बाद पहुँचे देखे तो पूरा वो फंसा हुआ है। आपका नाम? पिंटू यादव। बांग्ला बोलते पारो? दुर्गापुर के विद्यासागर पल्ली ममरा बाजार निवासी भारतीय सेना के जवान अजय जायसवाल जम्मू में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सेना के फायरिंग अभ्यास के दौरान हुई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। शहीद जवान अविवाहित हैं और उनकी असामयिक मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। गुरुवार दोपहर उनका पार्थिव शरीर दुर्गापुर एयरपोर्ट लाया गया, जहां से उसे पानागढ़ एयरफोर्स बेस ले जाया गया। शुक्रवार सुबह पार्थिव शरीर उनके घर ममरा बाजार स्थित विद्यासागर पल्ली पहुंचा, जहां परिवार, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। আমাদের কাছে যখন মেল আসে, আমাদের এমপি যিনি পার্লামেন্টের দুর্গাপুরের সদস্য, তিনি খবর পাঠান। আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারদা সবাইকে সজাগ করেন। ওনারা চরম ব্যস্ততা থাকার জন্য আসতে পারেনি, আমাদের প্রতিনিধি দলকে সকলকে পাঠিয়েছে। আমরা কালকে থেকেই আছি। এয়ারপোর্টে রিসিভ করার পরে আমরা সেই ডেড বডিটাকে আপনাদের আর্মি যে গেট আছে সেই পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছে দিয়ে ওখান থেকে সেলাম করে আমরা ব্যাক করে এসেছিলাম। কালকেই কথা ছিল যে আজকে 8টার মধ্যে তার বাড়িতে ডেড বডিটা আনা হবে। সেই জন্য আমাদের যারা সকলে, যারা আমাদের কর্মীবৃন্দ আছেন, সাথীরা আছেন, যারা মানবিক আছেন, তারা সকালবেলা থেকে কিছু না খেয়ে এইখানে এসে আমরা ওয়েট করছিলাম। সঠিক সময় सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता डीए का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में शुक्रवार को राज्य भर में हड़ताल की गई। संग्राम संयुक्त मंच के आह्वान पर कई जिलों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दुर्गापुर में भी कर्मचारी आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लंबे समय से उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि बकाया सहित पूरा डीए भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल का असर कई सरकारी दफ्तरों में देखने को मिला। हालांकि कुछ जगहों पर कामकाज सामान्य भी रहा, जिससे हड़ताल का प्रभाव मिला जुला बताया जा रहा है। সেটা স্থায়ীকরণের ব্যাপারে সরকারের কোনো রকম সদিচ্ছা নেই। আমাদের সেই 2 নম্বর দাবি হচ্ছে সরকারি সেই সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীদেরকে স্থায়ীকরণ করতে হবে এবং হচ্ছে তাদের একজন পার্মানেন্ট মানে স্থায়ী কর্মচারীর সময় তাদেরকে বেতন দিতে হবে। 3 নম্বর দাবি যেটা আমাদের হচ্ছে সম কাজে সম বেতন। একই কাজ আমি যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যে কাজ করছে, একজন কন্ট্রাকচুয়াল ইঞ্জিনিয়ার সেও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছে, কিন্তু যদি আপনারা বেতনের দিকে দেখেন দেখবেন যে আমরা দুজনে সমান বেতন পাই না। তিনি যে বেতনটা পান, আমার লজ্জা লাগে, আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যে বেতন পাই আর একজন কন্ট্রাকচুয়াল আমার ভাই, তো সে তো আমার বন্ধু, সেও যে বেতনটা পায়, তার মধ্যে আকাশ জমিন ফারাক। আমরা সেই জন্য বলেছি সম কাজে সম বেতন দিতে হবে, 3 নম্বর দাবি। আর 4 নম্বর যে হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যে পে কমিশন গঠন করেছে, আমাদের অবিলম্বে সেই পে কমিশন গঠন করতে হবে। এই 4টি দাবি নিয়ে মূলত আমরা আজকে এই 13ই মার্চ আমরা ধর্মঘট ডেকেছি। সরকারি দপ্তর, স্কুল থেকে শুরু করে সমস্ত সরকারি বোর্ড, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত সমস্ত জায়গায় আমরা ধর্মঘট ডেকেছি। আমার নাম বিশ্বজিৎ পোদ্দার। झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र स्थित सरकंडा गांव में गंगा नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय आर्यन कुमार और 6 वर्षीय राघव कुमार के रूप में हुई है, जो गुरुवार दोपहर से घर से लापता थे। काफी तलाश के बाद शाम को गंगा किनारे बच्चों की चप्पल और कपड़े मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया।
सूचना मिलने पर पुलिस और ग्रामीणों ने रात भर तलाश अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिली। शुक्रवार सुबह गोताखोरों की मदद से दोबारा खोजबीन की गई, जिसके बाद दोनों मासूमों के शव नदी से बरामद किए गए। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आर्यन राघव छोटा वाला गया था बाहर, तो मैं आर्यन देखता है ना बच्चे को, मैं काम भी करती थी वहाँ घर पे ना बम्बई में, तो वो दोनों साथ ही रहता था। इधर उधर किसी का कुछ लेता नहीं था, न किसी को देता था। अभी दोनों राघव गया तो मैं बोले जा, नूनू गया है तो जा घुरा के लेकर आना। मैं जाते तो उसको जाने देते, आर्यन को ना जाने देते। मतलब कि दादा बोला दिया, हम लोग बाहर में रहते थे भैया, दादा बोला कि चौपट कर दिया, नए होने की यहाँ तैयार थे। कहाँ रहते थे? कल्याण रहते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।